Okay, so good evening and welcome to the second last chapter of chemistry and science also, science syllabus, that is metals and non-metals. तो इस चैप्टर पे बढ़ने से पहले, क्योंकि चैप्टर एकदम क्लियर है कि इट विल टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और बेसिकली किसकी बात करेगा? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बात होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक जो है वो जो पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा नज़र डालते हैं ताकि एक कनेक्शन बन जाए और आराम से वो चीज़ें हम आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि 9th क्लास में हमने स्टडी किया था किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है, मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस, और मैं इसमें ये भी चीज़ जोड़ता हूं कि विच कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन जिसको सेंस कर सके किसी भी यू कैन से कॉम्बिनेशन से, सिंगल सेंस ऑर्गन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था मैटर की कैटेगरीज को, कि अगर मैटर को हम देखें जो हमारे आसपास है, तो मैटर में सब काउंटेंट है, मतलब कि उसमें लिविंग भी आता है, नॉन लिविंग भी आता है, सब मैटर में आता है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि अगर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। प्योर मतलब साइंटिफिकली प्योर मतलब वो होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का ही बना होता है। ठीक है, तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। और जहां पे दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा है तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर जनरली जो डिवाइडेड है वो सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू एलिमेंट्स, ओके, एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स उनको कहते हैं जो एक ही तरह के एटम के बने होते हैं, और कंपाउंड्स उनको कहते हैं जो दो या उससे ज्यादा तरह के एटम्स से फिक्स रेशियो में मिलके बनाते हैं, मींस जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? सब्सटेंस में आता है, मींस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर फर्दर हमने स्टडी किया था कि अगर एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करें, ठीक है, तो दे आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, दे आर क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मतलब क्या प्रॉपर्टीज है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होने वाले वो कहां से स्टार्ट होने वाले? दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, तो मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, ये किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, और अगर आज के डेट में हम बात करें कि जो एलिमेंट्स हैं, तो 115 से भी ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो कहीं कहीं रिपोर्टेड है 119 ऑल्सो। ठीक है, तो आज की डेट में जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं दैट इज मोर देन 115। 115 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और उसकी डिस्कवरी भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट थी, लेकिन अब वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं, दैट इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ कार्बन कंपाउंड तक ही जो है सिलेबस है। तो वहां पे जो हम स्टडी करते थे वो यही स्टडी करते थे, एलिमेंट्स जो हैं वो जो डिस्कवर हुए, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, क्या चीजें थी, वो सारी चीजें स्टडी करते थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स 115 से भी ज्यादा अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब उन एलिमेंट्स में मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, या फिर नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब मेटल्स एक एक जिसको कहते हैं ना कि एक एलिमेंट्री तौर पे देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स किनको बोलते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर मतलब अगर हम इसकी बात करें तो वो डिपेंड किस पे करेगा? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
ठीक है। तो अगर हमें एक एलिमेंट्री लेवल पे अगर स्टडी करना हो तो मेटल्स किनको कहते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, देखिए ये एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स? दैट कंडक्ट हीट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी and are okay malleable and ductile। ठीक है, मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई। अब इन्हीं को हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, इनके एक्सेप्शंस को भी स्टडी करेंगे कि एक जनरल प्रॉपर्टी है जो मेटल की है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसपे वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर इसी के साथ हम एडिशनल पॉइंट जोड़ें मेटल के साथ, तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म कैटायंस, यानी पॉजिटिव आयंस जो है वो बनाते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये बनाते हैं। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। किन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल क्या होती है? जो उनके शेल्स में, उस एटम के शेल्स में सबसे लास्ट वाली शेल होती है, वही एक्चुअली पार्टिसिपेट करती है, वहीं से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या उसी में क्या होते हैं? गेन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मेटल्स के देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ जो कॉमन है उसको मैं मतलब यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, कोट कर दे रहा हूँ, लेकिन है तो बहुत सारे। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? मेटल्स है। ओके, बहुत सारी इसकी यूजेज है, सब कुछ स्टडी करेंगे। अब एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि अगर हम अर्थ की क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, मैंटल होता है, कोर होता है, तो अगर अर्थ के क्रस्ट में, अगर अर्थ की क्रस्ट में देखा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, ओके, मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, वो कौन सा है? दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम है। कितना है? अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का 7% जो है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम खाली नहीं है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड्स है, ठीक है, ओर्स है। ठीक है, और अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम के बाद, ये तो सबसे अबंडेंट है, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स को लें तो वो कौन कौन से हैं? तो एल्यूमिनियम से कम आयरन है। ठीक है, मैं सिंबल लिख दे रहा हूं, एल्यूमिनियम से कम आयरन है अर्थ क्रस्ट में, आयरन से कम कैल्शियम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम। ठीक है, 1 2 3 4 5, चलिए मैग्नीशियम को भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, जिसको कहते हैं मींस ऑर्डर है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा जो मौजूद है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा? एल्यूमिनियम है, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो दिस वाज द ब्रीफ, यू कैन से, इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल्स। यहां तक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स पे।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन जो है वो जनरल प्रॉपर्टी बता रही है मेटल्स के बारे में। ठीक है, डन। चलिए अब बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, okay, non-metals are the elements that do not, ये जनरल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन बाद में करेंगे, बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। एंड अच्छा, मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंड आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है, मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। तो वो क्या होंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स। जैसे बहुत सारे, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, और फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मैं एक चीज आपको दिखा, just 1 minute। अब देखो, ये जो है ये एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या एलिमेंट्स अरेंज्ड है, देख रहे हैं? ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सब अरेंज्ड है, पीरियोडिक टेबल, जो लास्ट चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री का क्लास 2 में, पीरियोडिक टेबल एंड प्रोपर्टीज। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अरेंज। अब यहां से जो देख रहे हो ना, ये जो येलो वन देख रहे हो, ये क्या है? ये मेटलॉइड्स है, ठीक है। ये क्या है? मेटलॉइड्स है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और ये नोबल गैसेस है, ठीक है, ये नोबल गैसेस है। और ये जो ये पूरा जो है आपके हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ये पूरा जो है ये क्या है? ये सब जो है ये क्या है? ये मेटल है, देख रहे हैं? हालांकि ये भी आते हैं, ये लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज होती है, ये यहीं पे एडजस्ट होते हैं। तो क्योंकि अगर ये यहां पे रखे जाएंगे ना, ये यहां पे रखे जाएंगे तो ये टेबल बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसको यहां से कट करके यहां पे लगा देते हैं। हालांकि ये भी यहीं का पार्ट है इसका, ये वाला यहां पे सेट होगा और ये वाला यहां पे सेट होगा, ठीक है। तो खुद देखो मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कंपैरेटिवली बहुत कम है,
बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब नॉन मेटल की बात करें तो जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी लूज करते हैं और कैटायंस बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स accept the electrons and form negative ions. ठीक है, नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस बनाते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? लूज करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, सॉरी, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएंगे? एनायंस बनाएंगे। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते कम तो हैं लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कार्बन के ऊपर है, कार्बन कंपाउंड, हम जो बने हुए हैं वो कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन नॉन मेटल में आता है, लेकिन आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगर एबंडेंसी की बात करें तो मोस्ट एबंडेंट non-metal in the earth crust ठीक है, in the earth crust, ठीक है, वो क्या है? that is oxygen. मोस्ट एबंडेंट मेटल जो है वो एल्युमिनियम है, और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट यानी कि जो जो मेटल है वो एल्युमिनियम है, और जो मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, कितना? अराउंड 50% ऑक्सीजन कंपाउंड से, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जिसको हम कह सकते हैं। और अगर हम देखें ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन अराउंड 26% है अर्थ क्रस्ट का। बात समझ में आ रही? उसके बाद अगर हम देखें तो फॉस्फोरस है, उसके बाद देखें तो सल्फर है। तो ये कुछ मतलब सबका तो नहीं यहाँ पे है, ठीक है, बस एक आइडिया देने के लिए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? दैट इज ऑक्सीजन। और मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन, मोस्ट एबंडेंट मेटल एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन, ये जो चैप्टर है जनरली डेटा बेस्ड है, और डेटा इसमें है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कि मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल होते हैं, मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। उनको पीट पीट के जो है हैमर से आप शीट बना सकते हो, उनको पतला कर सकते हो। मतलब मेलिएबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? दैट इज मेटल्स की। ठीक है, अगर इसमें देखें जैसे मेटल्स के बारे में अगर हम देखें, मेलिएबिलिटी के बारे में देखें, तो गोल्ड और सिल्वर जो है, मींस गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ये उन मेटल्स में, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं,
ये क्या है? दैट इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मींस आप इनको ज्यादातर इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स आप इनको बहुत पतले से पतला कर सकते हो। आप देखो आते हैं ना, शीट्स आती हैं, सिल्वर फॉइल आती है, मिठाई के ऊपर, हलवे के ऊपर डाली जाती है, ठीक है। गोल्ड फॉइल्स भी यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब ये तो मोस्ट मैलिएबल की बात कर रहा था। अब उसी में एल्युमिनियम की शीट्स देखो आती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं, वो डाली जाती हैं, रूफ बनाने के लिए भी डाली जाती हैं। एल्युमिनियम के जो पैकेट्स होते हैं, देखो चॉकलेट्स पैक करने के लिए, ठीक है, पैकेट्स पैक करने के लिए, मेडिसिन पैक करने के लिए एल्युमिनियम की शीट्स यूज की जाती हैं। कॉपर की शीट्स यूज की जाती हैं, वो भी कॉपर भी जो है वो अच्छा खासा मैलिएबल मेटल है, ठीक है। कॉपर की शीट्स यूज की जाती हैं बर्तन बनाने के लिए। आप देखो पतले पतले चिपटे चिपटे जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। बॉक्सेस बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, ड्रम्स बनाने के लिए, वाटर टैंक्स बनाने के लिए आप देखो तो वो शीट के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये मेलिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेलिबिलिटी जो है वो कितना हेल्प कर रही है, कितनी यूजफुल है हमारे लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी मतलब आप उनके तार बना सकते हो, ठीक है, इनके थिन वायर्स बना सकते हो। और ये भी एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है दैट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है वो क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। इनका वायर यानी कि अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया हुआ है तो आप इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उससे जो है 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। कितना ज्यादा जो है वो डक्टाइल है ये, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, इनसे वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। आप देखो कॉपर के वायर्स होते हैं, एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं, केबल बनती है, ठीक है, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूं। देखो ये क्या है? वायर गेज है, देख रहा है ये वायर गेज। तो देखो यहाँ पे ये मेटल के वायर्स हैं, ये यूज किया जाता है जब हम कोई ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको रखते हैं और हीट करना हो, बीकर हीट करना हो, कोई फ्लास्क हीट करना हो तो इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको वायर गेज बोलते हैं। तो देखो ये जो वायर आपस में विभिन्न है, ठीक है, तो ये किस यू कैन से प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं? मेटल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो क्योंकि डक्टाइल होता है इसी वजह से हम इनके वायर्स बना के इनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम वायर को यूज करते हैं लैब्स में, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि जैसे आयरन वायर्स, इसको हम वायर गेज, ठीक है, बनाने में यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम वायर उसको हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। मैग्नीशियम का जब एक्सपेरिमेंट कराना होता है तो मैग्नीशियम रिबन और वायर, तो वो भी क्या होता है, उसको हम यूज करके हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो मेलिबिलिटी है और डक्टिलिटी है, दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? दी मेटल्स। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
आप ही हैं आज, बाकी सब भूल गए लग रहा है। आफिया भी भूल गई। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज कि मेटल्स जो हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है? रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो मेटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो दे आर नॉट बॉन्डेड, तो क्या होता है, दे आर फ्री। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस एनर्जी को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस वजह से मेटल्स आर व्हाट द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इसीलिए इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, आपके गीजर में भी आप देखें मेटल ही यूज किया जाता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज करने के लिए आयरन को आप देख लिए, हालांकि उसके साथ अलॉय बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन मेटल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि मेटल के ही यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स हैं। ठीक है, स्टील है तो स्टील में आयरन के साथ जो है वो नॉन मेटल को मिलाया जाता है, तो वहां पे बेस किसका है, मेटल का है। बात समझ में आ रही है? तो इन मेटल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बोर्ड में आना जो है बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक्टिविटी से प्रूफ कीजिए कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सॉरी हीट एक्टिविटी से प्रूफ कीजिए, एक सिंपल एक्टिविटी से कि जो है वो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसलिए जो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी हुई हैं उनको स्किप मत कीजिएगा, उनको भी जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स में यूज हो सकता है या उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने एक रॉड लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया, एक मेटल का रॉड लिया ऐसे। ठीक है, और वहां पे हमने कुछ नेल्स, पहले वैक्स लगाया यहां पे। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ नेल्स उससे चिपका दिया, आयरन नेल्स हमने चिपका दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ मेटल रॉड। ये क्या है, आपका स्टैंड है। ठीक है, ये व्हाइट क्या है, दैट इज वैक्स। ठीक है, ब्लू वन आर द नेल्स, आयरन नेल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, दूसरे एंड पे एक बर्नर या एक कैंडल जो है यहां पे हमने बर्न की। ठीक है, अब जब इसको छोड़ेंगे तो पूरा सेटअप जो है अनडिस्टर्ब है, लेकिन हमें क्या दिखेगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये जो फ्लेम है इसको तो इसी एंड पे जो हीट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो नेल्स हैं बेसिकली ये गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दे विल स्टार्ट ड्रिपिंग।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स हो रहा है ये मेल्ट हो रहा है। ये वैक्स मेल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वैक्स को हीट पहुंच रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि ये जो मेटल है ये हीट को क्या करता है? कंडक्ट करता है। इसीलिए हमने कैंडल को नहीं शिफ्ट किया, हमने सिर्फ कैंडल्स को प्लेस किया। ठीक है, तो अब इस सिंपल सेटअप से और एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से आप ये प्रूव कर सकते हो कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट? द हीट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें इसकी, तो सिल्वर यानी मेटल्स में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर क्या है? वो हीट का क्या है? बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद भी आते हैं, लेकिन अब सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद आप इसके जो है बर्तन नहीं रख सकते, क्योंकि इतने महंगे होंगे और चोरी होने का हमेशा डर रहेगा। ठीक है, इसीलिए दूसरे एलिमेंट्स है जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, दे आर व्हाट? द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ओके, चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर मेटल में भी देखें, एक चीज याद आ गई, लिख लीजिए। लेड जो है, लेड मेटल है, बट दिस इज व्हाट? द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसको लिख लीजिएगा, लेड जो है दैट इज व्हाट? द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, then we'll proceed towards the next property of physical properties of the metals. Yes, is it done? डायग्राम अगर बनाना चाहिए तो ऐसे रफ में बना ले, लेकिन फिर बाद में रिकॉर्डिंग में बना लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के। Yes, Zaina? Yes, Zaina, done? Zaina?
Now coming to the next property, that is the metals are what the good conductors of electricity. ठीक है, और इसके पीछे भी रीजन जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. ठीक है, और अगर हम देखें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. लेकिन अब इसके तार तो घरों में नहीं यूज कर सकते हैं या बाहर. वाई? क्योंकि एक्सपेंसिव होगा एक तो, और दूसरा चोरी हमेशा होगा. ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वो मशीन्स, वो इक्विपमेंट्स जहां पे जो है मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना जरूरत पड़ती है एक्सपेंसिव, तो वहां पे इनको यूज किया जाता है. ठीक है, सर्किट्स बनाने के लिए. ठीक है, इसी तरह गोल्ड भी है. गोल्ड इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर के बाद गोल्ड आएगा, फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम आएगा. ठीक है, ठीक है, उसके बाद टंगस्टन आएगा. ठीक है, फिर कॉपर आएगा. तो आप देखते हो जनरली कॉपर के होते हैं और एल्युमिनियम के होते हैं. और एल्युमिनियम से भी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो किसकी होती है, दैट इज कॉपर. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या है, दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट यू कैन से दैट इज मेटल्स, जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, अब इसी को हम एक सिंपल एक्टिविटी से करना हो कि भाई सिंपल एक्टिविटी से हमें यह बताना है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो अब उसमें वही है, मैं आपको कर रहा हूं. देखिए डायग्राम चाहे तो रफ बना ले, नहीं तो फिर उसके बाद जब रिकॉर्डिंग आएगी तब उसको बना लीजिएगा. ठीक है, इसको पहले समझ ले कि भाई जो सर्किट है, जैसे मान लीजिए वायर हो गया. ठीक है, हमने वायर को यूज कर लिया, उसके बाद हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद ये जो वायर है इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, और फिर इस वायर को कनेक्ट कर दिया हमने क्लिप से. ये क्लिप्स हमने यूज कर ली. ठीक है, और यहां से वायर यूज के लिए, यहां भी क्लिप्स यूज कर ली. अब ये क्या है, हमारा बल्ब है. ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया, बल्ब होल्डर हो गया. ये क्या हो गया, वायर हो गया. ये क्या हो गया, सेल हो गया. ये क्या हो गया, क्लिप्स हो गई. ठीक है, अब हमें जिसको चेक करना है, मान लीजिए हमें चेक करना है कि, और यहां पे की होगा, यहां पे हम लगा देंगे, यहां पे हमने लगा दी की. ठीक है, ये क्या होगी, की होगी, ताकि उसको ऑन ऑफ करने के लिए. ठीक है, अब उसके बाद जिसको हमें चेक करने हैं, मान लीजिए हमने आपको एक स्ट्रिप दिया कि भाई इसको चेक करो कि ये मेटल है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं. तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो मेटल की क्रोकोडाइल क्लिप्स है, ठीक है, उसमें लगा देंगे. और उसके बाद इस की को क्या करेंगे, इस की को ऑन कर देंगे. ऑन करने का मतलब ये हो गया कि हम इसको यहां पे कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस. ठीक है, की को ऑन कर देंगे. तो अगर हमारा बल्ब जल गया, ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बात समझ में आ रही है?
यस जाइना, बात समझ में आ रही है? मैंने क्वेश्चन किया है। यस जाइना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। 2 मिनट हो गए। जाइना, आर यू देयर बेटा? मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। जाइना, इतना लेट रिप्लाई क्यों आ रहा है बेटा? मैंने इसीलिए क्या डायग्राम जो है, आप रिकॉर्डिंग जब अपलोड हो उसको जगह छोड़ दिए, बाद में उसको कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। पहले ये सब ऑप्शन नहीं होते थे ना, तो इसीलिए क्लास में ही डायरेक्टली ड्रॉ कराया जाता था। ये सारे डायग्राम्स बुक में भी हैं, इसलिए मैंने कहा एक रफ स्केच कर लीजिए। Now coming to the next property, that is metals are lustrous. उनके अंदर एक शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, metals are generally hard. ठीक है, आमतौर से मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन में जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मेटल्स हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विथ अ नाइफ।
ठीक है, एक नाइफ से भी इसको हम काट सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन भी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स हमें स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? दैट इज सोडियम, ओके, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसीलिए जो स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं ना कि ये जो स्ट्रेंथ है उनकी, इसी वजह से आप देखते हैं मेटल्स को हम यूज करते हैं ब्रिजेस बनाने में, ठीक है, मशीन्स बनाने में, गर्डल्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, इन्हीं को मेटल्स को यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आमतौर से अगर आप देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, ठीक है, मेटल्स आर व्हाट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाई डेंसिटी मतलब एक अगर वॉल्यूम लोगे तो उसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ये जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी देखेंगे एक्सेप्शन कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन में आ रहे। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें तो आयरन की अगर आप बात करेंगे तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने आयरन का लिया तो उसका मास कितना होगा? 7.8 ग्राम। ठीक है, लेकिन वहीं एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम की डेंसिटी क्या होगी? ठीक है, यहां पे हाई डेंसिटी की बात हो रही थी ना, तो ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। लेकिन सोडियम की डेंसिटी कितनी है? सोडियम की डेंसिटी है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितनी कम है कंपैरेटिवली। पोटेशियम की डेंसिटी कितनी है? दैट इज 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या एक्सेप्शन है? जनरली मेटल्स की डेंसिटी हाई होगी, लेकिन ऐसे भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी डेंसिटीज क्या होंगी? लो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी इनके मेल्ट करने का जो टेम्परेचर है और बॉयल करने का टेम्परेचर है मेटल्स का जनरली बहुत हाई होता है। जैसे अगर आयरन की बात करें तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो आयरन होगा वो क्या करेगा? मेल्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह कॉपर है, कॉपर का अगर मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो दैट इज 1083 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कॉपर क्या करेगा? मेल्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में जैसे सोडियम, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम है, कहां 1500 1000 और कहां 98 सिर्फ। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गैलियम सीजियम की अगर हम बात करें, गैलियम है, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस,
मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, अगर आपने गैलियम हाथ पे रख दिया तो हाथी पे पिघलना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, सीजियम हो गया, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपने हाथ पे रखा तो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल्स थे, और ये क्या है, एक्सेप्शंस है। लेकिन जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी हाई। नेक्स्ट वन, सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब जब उनको हिट किया जाएगा तो एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए मेटल्स को यूज किया जाता है बेल वेल बनाने के लिए। ठीक है, आमतौर से इनका जो कलर होता है वो सिल्वर और ग्रे कलर होता है ज्यादातर मेटल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो उसका अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर है। ठीक है, लेकिन आमतौर से जो मेटल्स होंगे उनका ग्रेइश या सिल्वरिश टच होगा। एक्सेप्शन में कौन आ गया, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। मतलब अगर ये सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक मेटल है। ठीक है, अब कल इसके आगे स्टडी करेंगे, दैट वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए। Yes, done. Yes, Zaina, done. चलिए फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।